हाय, वेलकम टू शिवधारा। आज देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं आफ्टर न्यू मून। न्यू मून के बाद आपके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं। माय डियर एंजल्स, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स हैं। पास्ट में अगर उन्होंने किसी चीज़ के लिए आपको ब्लेम किया था ना, तो नाउ दे आर अंडरस्टैंडिंग कि उसमें गलती आपकी नहीं थी, गलती उनकी थी। तो दे आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। उनको समझ में आ रहा है कि गलती किसकी थी। तो दे आर रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि जो भी सिचुएशन आपके उनके बीच में हुई है, वो सिचुएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहे हैं। दे आर वरीड, परेशान हैं, बर्डन में हैं कि आगे आपके उनके कनेक्शन का क्या होगा। दे वॉन्ट टू रिज्यूम फ्रेंडशिप विथ यू। आपके साथ अपनी फ्रेंडशिप को बढ़ाना चाहते हैं और एक ट्रस्ट डेवलप करना चाहते हैं आपके साथ, आपके और अपने कनेक्शन में। सरेंडर करा हुआ है डिवाइन को उन्होंने। दे आर लाइक कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है उनको। डिसिप्लिन में आना चाहते हैं। दे आर इनटू ग्रीफ, अभी दुख में बैठे हुए हैं। एक डिसिप्लिन में आना चाहते हैं और दे वॉन्ट टू वर्क टूवर्ड्स दिस रिलेशनशिप। आपके और उनके रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं। आपको लूज करने के बाद आपकी इम्पोर्टेंस उनको समझ में आ रही है। एंड दे वांट टू क्रिएट पीस बिटवीन। आपके और अपने बीच में पीस क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत लोनलीनेस में है। इट्स लाइक कि दे हैव कट ऑफ देमसेल्फ। अपने आप को हटा लिया है उन्होंने लोगों के बीच में से। बहुत लोनली फील कर रहे हैं। आपके लव को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि आप जो उनको अनकंडीशनल लव देते थे, उस अनकंडीशनल लव की वैल्यू समझ में आ रही है। और अब ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, दे आर ऑल्सो इन लव विथ यू। रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। जो भी डाउट्स थे उनके, वो डाउट्स क्लियर हो गए हैं। आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस की तरह देखते हैं। मतलब अगर आप उनकी लाइफ में आ जाएं तो जो कुछ वो चाहते हैं अपनी लाइफ से, उनकी विश फुलफिल हो जाए। लिमिटलेस पोटेंशियल देखते हैं आपके और अपने रिलेशनशिप में। वो प्रिजर्वेंस चाहते हैं कि अगर ठान लिया है, मतलब उनका ये सोचना है कि ठान लिया है कि आपकी तरफ आना है एंड आपको अप्रोच करना है इन अ पॉजिटिव वे, तो बस आ रहे हैं आपकी तरफ। दे आर डिटरमिन्ड। कुछ एंडिंग हो रही है उनकी लाइफ में, कुछ नई बिगनिंग आ रही है। तो दिस माइट बी एंडिंग ऑफ अ कार्मिक चैप्टर। उनकी लाइफ का कोई कार्मिक चैप्टर एंड हो रहा हो और कुछ नई बिगनिंग आ रही है। तो दे वांट टू हैव अ न्यू बिगनिंग विथ यू। कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना चाहते हैं। बहुत पेशेंस के साथ हैं। अभी पेशेंस से वेट कर रहे हैं। पेशेंस से न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं एक्चुअली कि दे आर इनटू दैट मोड कि
क्लैरिफिकेशन आ गई है, उनको क्लैरिटी मिल गई है, बट दे आर पेशेंटली वेटिंग। इनडिसीजंस जो भी थे ना, वो क्लैरिटी मिल गई है उनको। अभी तक इंट्यूशन जो है उनकी उनको गाइड कर रही है। तो अभी तक जो कन्फ्यूजन था, जो इनडिसीजन था, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि क्या करना है, तो नाउ दे आर रेडी टू टेक अ डिसीजन। चेंज के लिए रेडी हैं, फॉरगिवनेस मांग रहे हैं आपसे होप कर रहे हैं कि आप उनको फॉरगिव कर दें, और इमेजिन कर रहे हैं कि आपका और उनका रिलेशनशिप जो है वो पहले की तरह हो जाए। नरिश करना चाहते हैं अपने और आपके रिलेशनशिप को। देख लेते हैं उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं, उनके क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है, उनके क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। I am sorry I disappeared. I need to get away and clear my head. मे बी उन्होंने आपको गोस्ट किया हो, बिना बताया आपसे कट ऑफ कर लिया हो, तो दे आर सॉरी फॉर दैट। उनको क्लैरिटी के लिए आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी था। यू हर्ट मी, एवरीथिंग दैट हैपेंड हर्ट मी सो मच, आई नीड मोर टाइम टू हील। मे बी आपने कुछ उनसे ऐसा बोला हो जिससे उनको हर्ट हुआ हो। फोकस्ड ऑन मनी, आई एम करेंटली फोकसिंग ऑन माई करियर एंड फाइनेंसेस, माई मेन प्रायोरिटी इज़ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। वो अपने फाइनेंसेस पे काम कर रही हैं। Run away. Would you pack a bag and meet me in Hawaii? I just want to get away from world and be alone with you. They want to spend alone time with you. They want to change. जैसे मैंने कहा ना कि change चाह रहे हैं आपके और उनके relationship में। Imagine कर रहे हैं कि आपका और उनका relationship जो है वो better है। There is a side to you I haven't seen and I want to see you let loose and get wild. Let's have some fun. They want to take you away and they want to have a fun with you. मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन हैं, उनके क्या मैसेजेस हैं। अभी तक उनको जो लग रहा था कि राइट टाइम नहीं है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि दे आर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। I am overwhelmed with the responsibility. I don't have time or energy for a relationship. तो they are patiently waiting for a right time, क्योंकि अपने finances पे काम कर रहे हैं। Playing games, this is a game to me. The way I am acting, responding and posting to it get your attention. No contact में है। आपको सोशल मीडिया पे जो भी दिख रहा है, they are posting just for your attention. आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो पोस्ट कर रहे हैं। एनी मोर मैसेजेस, एनी मोर मैसेजेस। थैंक यू। Obsessed, I think I am obsessed with you. I think about you all the time. Stalk your socials and hope I run into you when I am out. Unblock me. I miss you and I want to connect. Please unblock me. Literally or energetically so we can speak. I have a lot to say. अगर आपने उनको energetically या physically ब्लॉक करा है, तो they are asking you to unblock, ताकि वो आपसे बात कर सकें आके। You are so smart. Your intellect really turns me on. You are so smart and I really enjoy our conversation. आपसे जो भी उनकी बातें होती थी पास्ट में, उनको वो लिटरली enjoy करते थे, because you are an intellectual person. Jealousy, I am very jealous. I can barely stand it. मे बी आपने कुछ ऐसा पोस्ट किया हो अपने अकाउंट में, या मे बी उनको आपके कॉमन फ्रेंड से कुछ ऐसा पता चला हो, तो दे आर फीलिंग जेलस दैट यू हैव मोर ऑप्शंस इन योर लाइफ, और यू आर डूइंग वेल, यू आर बिजी इन योर सेल्फ, यू आर एंजॉइंग योर लाइफ।
तो दे आर नॉट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, तो उनको जेलस फील हो रही है कि वो इतना कुछ फील कर रहे हैं, आप कैसे इंजॉय कर रहे हो। Finding myself. It was time I went within to find myself again. I need to figure out what I want out of life. I need space. ये जो डिस्टेंस इन्होंने क्रिएट करा है, ये इन्होंने इसीलिए क्रिएट करा है ताकि इनको क्लैरिटी मिले और इनको ये समझ में आए कि ये अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, यू नो। सो दीज वर द मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस ला सकूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन।